न्यूमेरिकल का शेष भाग बचा था कास्टिंग ऑफ मटेरियल। कास्टिंग ऑफ मटेरियल जानने के लिए जैसा कि अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको जहाँ तक बताया था उसके आगे बढ़ते हैं। कास्टिंग ऑफ मटेरियल के लिए, कास्टिंग ऑफ मटेरियल जानने के लिए सबसे पहले हम एक सिंगल लाइन डायग्राम पर ही ध्यान देते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में ही जस्ट बताया था कि ये देखिए हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है। कंज्यूमर का घर है, कंज्यूमर के घर में मीटर बोर्ड लगा है। ये हमने केबिल को 8 मीटर माना था, तो हमने देखिए 8 + 4 किया है। 2 मीटर यहाँ पर टर्मिनेशन के लिए, 2 मीटर मीटर बोर्ड के लिए। इसी प्रकार ये देखिए हमने सिंगल लाइन डायग्राम बनाया है। 2 आयत दिख रहे हैं, एक फेज है, एक न्यूट्रल। 20 मीटर का लेंथ है। कहाँ से ये लेंथ कहाँ से हम काउंट कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन पोल से। तो डिस्ट्रीब्यूशन पोल से 20 मीटर है, तो 2 मीटर इधर डिस्ट्रीब्यूशन पोल में टर्मिनेशन के लिए, 2 मीटर इधर वर्टिकल ब्रैकेट में। हमारा क्या है? वर्टिकल ब्रैकेट है। तो 2-2 मीटर इधर से लिए तो 20 मीटर है, तो 24 मीटर हमारा फेज वायर हो गया, 24 मीटर न्यूट्रल वायर हो गया। इस तरह से हमारा ये सिंगल लाइन डायग्राम बन जाता है। अब हम अभी तक जाने हैं कि लेंथ ऑफ 2 कोर एल्यूमिनियम कंडक्टर और साइज ऑफ 2 कोर एल्यूमिनियम कंडक्टर। आपने उसकी साइज जाना था 2 कोर का 2.5 mm² और 2 कोर एल्यूमिनियम केबल का आपने लेंथ जाना था 12 मीटर। इसी प्रकार से एसी कंडक्टर और 10 SWG वायर का भी साइज और लेंथ आपने जान लिया। अब हम आगे आते हैं कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल। कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल मतलब हम जितने मटेरियल उसमें लगाए हैं उसका कॉस्टिंग करते हैं। तो अगर आप वर्टिकल ब्रैकेट टाइप की फिगर पर ध्यान अपना दौड़ाएंगे तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए हमने उसमें क्या लगाया है? वर्टिकल ब्रैकेट। जो पहले लगाए हैं हमेशा श्रेणी से लिखने की कोशिश करिए। मैंने यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे कर दिया है, उसका आप ध्यान दीजिए। नंबर 1 हमने लगाया है वर्टिकल ब्रैकेट, इसलिए इसका नाम हम दे देते हैं नंबर 1। हम यहाँ पर नंबर 1 कर दिए। ये क्या हमने लगाया है? वर्टिकल ब्रैकेट। ये अबाउट 3 मीटर का होता है। ये हमारा है रिक्वायर्ड। क्यूटी मतलब क्वांटिटी, यूनिट मतलब उसका यूनिट क्या है। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा है, यूनिट में लिखा है मीटर, यानी 3 मीटर का वर्टिकल ब्रैकेट है। इसका कीमत है 150 रुपये पर मीटर। तो 150 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 450 मीटर। पहला चीज हमने क्या लगाया था? वर्टिकल ब्रैकेट। अब वर्टिकल ब्रैकेट लगाने के बाद उसमें हम क्या क्या चीजें लगाते हैं? सबसे पहले फेज और न्यूट्रल तार को लगाने के लिए और स्टेज सेट को लगाने के लिए हमें उसमें आई बोल्ट लगाना है। अब हम आई बोल्ट को खोजते हैं। दूसरे नंबर पर कहाँ है? ये हमारा हो गया आई बोल्ट। इसको नंबर हम दे देते हैं 2। आप अपने टेबल में 2 नंबर ही दीजिएगा। ये आई बोल्ट है। आई बोल्ट हमने देखिए यहाँ पर कितना लगाया है। एक तो किसके लिए? फेज के लिए, और एक न्यूट्रल के लिए हमने आई बोल्ट लगा दिया है। तो ये 2 नंबर हो गया। एक आई बोल्ट की कीमत 30 रुपये है, तो 2 की कीमत 60 रुपये हो गया। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में हम आते हैं आई रैग बोल्ट। आई रैग बोल्ट हम कहाँ लगाते हैं? आई रैग बोल्ट हम ब्रैकेट को दीवार की सतह पर सेट करने के लिए, स्थापित करने के लिए लगाते हैं। तो आपको मैंने बताया है कि सिंगल फेज कनेक्शन के लिए 2 आई रैग बोल्ट की जरूरत होती है, जबकि 3 फेज कनेक्शन के लिए 3 आई रैग बोल्ट की जरूरत होती है। तो हमने आई रैग बोल्ट यहाँ पर सिंगल फेज कनेक्शन था, 2 लिए हैं। इसका कीमत है 30 रुपये। ये भी हमारा 60 रुपये का हो गया। तो इसको हम नंबर दे देते हैं 3rd। यहाँ से हमारा 1 2 3 आप इसी तरह से श्रेणी डालिएगा ताकि आपको याद रहे। आई रैग बोल्ट के बाद हम आते हैं रैग बोल्ट। बोल्ट का काम ही खत्म कर देते हैं। रैग बोल्ट आते हैं। रैग बोल्ट का प्रयोग हम मीटर बॉक्स को दीवार की सतह पर स्थापित करने के लिए करते हैं। तो 4 लगते हैं। इसका कीमत 10 रुपये है, तो 4 है तो 40 रुपये हो गए। तो इस तरह से हमारा ये 4था नंबर हो गया। इसको हमने डाल दिया।
अब 5वें नंबर पर हम आते हैं, क्या लगाए हमने, 5वें नंबर पर हमने लगाए हैं साइकिल लूप इंसुलेटर। अब यहाँ पर देखिए लूप इंसुलेटर कहाँ है, हमने 5वें नंबर पर लगाया है। ये लूप इंसुलेटर है, चूंकि एक फेज तार है एक न्यूट्रल तार है, इसलिए हमें लूप इंसुलेटर जो है सिर्फ फेज तार में ही लगाना होता है। इसलिए लूप इंसुलेटर की संख्या हमने एक ही लिया है। इसकी कीमत 50 रुपये है, तो यहाँ 50 रुपये हमने लिख दिया। ये हमारा है लूप इंसुलेटर, सॉरी। अब इसका नंबर हम क्या देंगे, 4 तक तो हमने ले लिया है, इसका नंबर हम देंगे 5। इसी प्रकार लूप इंसुलेटर के बाद हम देखते हैं स्प्लिट इंसुलेटर। स्प्लिट इंसुलेटर का प्रयोग हम गार्ड वायर लगाने में करते हैं। तो स्प्लिट इंसुलेटर की संख्या हमेशा एक ही होती है, तो इसको हम 6वां नंबर दे देते हैं स्प्लिट इंसुलेटर, और इसकी संख्या 1 है। ये भी 50 का आता है, इसलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं स्प्लिट इंसुलेटर के बाद एरियल फ्यूज। एरियल फ्यूज सिर्फ फेज वायर के साथ लगाया जाता है, इसलिए उसकी संख्या भी 1 होगी, क्योंकि यह सिंगल फेज कनेक्शन है। एरियल फ्यूज को हम खोजते हैं कि कहाँ पर हमने लिखा है। इस तरह से एरियल फ्यूज हमारा ये हो गया। एरियल फ्यूज का नंबर आ गया 7वां। इस प्रकार से एरियल फ्यूज हमारा लग गया। इसकी कीमत 100 रुपये है। एक एरियल फ्यूज का 100 रुपये हमने लिख दिया। एरियल फ्यूज के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो जब बाहर से पोल से एसी कंडक्टर को हम कनेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें जितने वायर लाने हैं उतने साइकिल इंसुलेटर लगाने होते हैं। तो हमने साइकिल इंसुलेटर यहाँ पर लिया है। साइकिल इंसुलेटर का नंबर हम यहाँ पर कितना दे सकते हैं, ये हमारा 7वां हो गया। साइकिल इंसुलेटर को हम 8वां नंबर दे देंगे। ये बाहर पोल पर हमने लगाया है। इसकी कीमत एक का 50 है, तो हमने 2 लगाए हैं, एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए। 100 रुपये का होगा। साइकिल इंसुलेटर लगाने के लिए हमें साइकिल स्टेप लगाना होता है, उसी पर स्थापित करते हैं। तो 2 साइकिल इंसुलेटर है, तो 2 साइकिल स्टेप होंगे। इसकी कीमत 20 रुपये, तो 40 हो गया। इसको नंबर हम दे देते हैं 9। हम आगे बढ़ते हैं स्टे सेट। एक स्टे सेट हमने लगाया है। स्टे सेट का पूरा हमने एक ही प्राइस माना है, 1000 रुपये। तो इस तरह से स्टे सेट हमारा ये जो है 10वें नंबर पर ऑलरेडी है, 10वें पे हम रखते हैं इसको। उसके बाद हम आते हैं मीटर बोर्ड। एक मीटर बोर्ड लगाया है, 500 रुपये का है। हमने 11वें मीटर बोर्ड डाल दिया। फिर मैंने 12वां में सिंगल फेस एनर्जी मीटर लगाया है, 2000 का है, ये डाल दिया। फिर हमने फ्यूज कटआउट लगाया है, क्योंकि एक मेन फ्यूज कटआउट जो होता है एक लगाया जाता है, और उसको हम करंट रेटिंग के हिसाब से देखते हैं। अगर 24 एम्पियर का करंट है, फ्यूज कटआउट इससे ज़्यादा एम्पियर के होने चाहिए, इसलिए फ्यूज कटआउट को हमने यहाँ पर 30 एम्पियर लिया है। और इसकी कीमत हमारा है 100 रुपये, इसलिए 100 रुपये यहाँ पर लगा दिया। ये 13वां नंबर है। 14 पाते हैं कंड्यूट। कंड्यूट पाइप 19 mm का हमने यूज किया है। ये कंज्यूमर का दीवार है, दीवार के अंदर जो हमारा केबल जा रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा 0.25 मीटर का एक कंड्यूट है, उसी के अंदर से केबल निकाल कर ले जाते हैं। ये 20 रुपये मीटर है, तो 5 रुपये इसका दाम हो गया। फिर हमारा आता है केबल क्लैंप। ये जो केबल इसके सहारे से हम ले आते हैं, कुछ क्लैंप लगाते हैं। इसका दाम मैंने निश्चित नहीं रखा, एलियस मतलब लमसम, यानी 50 रुपीज़ मैंने एक कनेक्शन के लिए मान लिया। उसके बाद देखिए हमने 2 चीज़ इसमें नहीं लिखा है, उसको नोट करते हैं। आप 15 का श्रेणी बना लीजिए। 15 के बाद अब मैं इसको मिटाता हूँ और 2 चीज़ें और लिखता हूँ। अब वो 2 चीज़ें लिखने पर हम उसका नंबर बढ़ाएंगे। ये देखिए 15 तक आपने बना लिया है। 2 चीज़ें जो छूट रही हैं उसको यहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक एसी कंडक्टर है, 16वां नंबर दीजिए इसे। और एक है हमारा ये 16वां एसी कंडक्टर है। ये कितने मीटर लगा था आपको पता है,
हमने आपको बताया था यहाँ पर 20 और 2 मीटर टर्मिनेशन के लिए, यानी 24, ये लगा है हमारा 24 मीटर। और इसका दाम हमने 10 रुपये लिया है, ये हो गया 240 रुपये। उसके बाद हम देखते हैं 10 SWG का अर्थ वायर या न्यूट्रल वायर हमने लिया है 10 SWG का। इसका भी लेंथ जो है 24 मीटर है, तो ये 5 रुपये का पड़ता है। तो 24 जो है ये 5 रुपये का पड़ रहा है, तो हमारा लगेगा कितना, 120 रुपये का। इस तरह से हमारा जो है AC कंडक्टर और 10 SWG वायर का पूरा हो गया। अप्रॉक्सीमेट इसको मैंने जोड़ा, आप अपने कैलकुलेटर से जोड़िएगा। अप्रॉक्सीमेट मैंने इसको जोड़ा है, तो टोटल कास्ट आ रहा है 5065 रुपीज़। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, आप काउंट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में गलतियाँ हो सकती हैं। इतना होने के बाद जब हमारा टोटल कास्टिंग हो गया, तब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे मुझे क्या करना है। इसके आगे हमें ये दिखाना होता है कि टोटल काम करने के बाद ये हम लेते हैं लेबर चार्ज। लेबर चार्ज लेते हैं एट द रेट ऑफ 20% ऑफ टोटल कास्ट। इसका जो है 20%, 5065 का 20% कास्ट आ रहा है ये आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, ये हमने आपको बता दिया। उसके बाद आता है ये पहला ये हो गया, फिर बी लेते हैं हम कॉन्टेंजेंसी चार्ज, आकस्मिक व्यय, कॉन्टेंजेंसी ये लेते हैं एट द रेट ऑफ 10% ऑफ टोटल कास्ट। इसका 10% अगर हम 5065 का निकालते हैं तो 560.5 RS आता है, 560.5 रुपीज आता है। सी एक चीज और हम निकालते हैं, सुपरविजन चार्ज। सुपरविजन चार्ज भी हम 10% लेते हैं, किसका, ऑफ टोटल कास्ट। इसका भी हमारा यही आता है 560.5 रुपीज। इस तरह से हमारा ये 3 चीजें हमें टोटल कास्ट से निकालना है। जब ये तीनों चीजें हम निकाल लेते हैं, तब हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रैंड टोटल। तब यहाँ पर लिखते हैं ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल में हम लिखेंगे टोटल कास्ट, यानी टीसी टोटल कास्ट, प्लस लेबर चार्ज यानी एलसी, प्लस कॉन्टिजेंसी चार्ज यानी सीसी, प्लस सुपरविजन चार्ज यानी कि एससी। ये चारों चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं। जब ये चारों चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा कास्ट अप्रॉक्सीमेट आता है 7199। यही हमारा कुल लागत होता है। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, कहीं मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन मेथड मैंने आपको बताया कि जो टोटल कास्ट आता है ये हमारे यहाँ पर 13 के बाद 14-15 मैंने मिटाया है, वो आपको नोट करना है, फिर 16-17 है, फिर टोटल मैंने ऐड किया है। फिर टोटल ऐड करने के बाद हमने निकाला है लेबर चार्ज। लेबर चार्ज एट द रेट ऑफ 20% ऑफ टोटल कास्ट, हमने इतना निकाला। फिर कॉन्टिजेंसी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ टोटल कास्ट, इतना निकाला।
फिर सुपरविजन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, इतना निकाला। फिर हमने ग्रैंड टोटल यानी महायोग जिसे कहते हैं, हमने टोटल निकालने की कोशिश की, तो उसमें लिखेंगे टोटल कॉस्ट यानी 5065 प्लस लेबर चार्ज 1013 प्लस कॉन्टेंजेंसी चार्ज 560.5 प्लस सुपरविजन चार्ज 560.5 इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 7199 आ रहा है, जो हमारा इस सर्विस कनेक्शन का टोटल कास्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।